अगर मैडम एक बात बताओ, अगर उसे बच्चे को इंसाफ मिल जाता तो हम लोग क्यों परेशान होते। हमारे को बड़ा दुख हो रहा है कि आज हमारे उस बच्चे को न्याय ना मिलने के बाद उसके घर वाले को दबाव दिया जा रहा है कि 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो। अरे बच्चा कोई 5 लाख 10 लाख की वो चीज़ है क्या? हमें न्याय चाहिए। हमें को उस टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, उसे फांसी की सजा हो। फांसी की सजा कैसे होगी? इतने कम संख्या में आप लोग उतरते हैं, मगर वहाँ देखिए छैल सिंह के लिए इतने लोग सामने आ गए हैं, इतना पैसा पीछे से दिया जा रहा है, एक खुलासा भी पता चला है। अभी तो मैडम ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो एक छोटा सा टेलर है, जाकर अब आगे आप फिल्म देखेंगे ना हमारे वाल्मीकि समाज की, तो इनको हमारी ताकत का पता चलेगा। इंद्र मेघवाल का मामला थमा भी नहीं था तो टीचर को पेट्रोल डाल के जला दिया। उत्तर प्रदेश में जो है जूते में पानी डाल के पिलाया जा रहा है, दलितों के साथ लगातार ये हो रहा है। आप बोल रहे हैं अंगड़ाई है। तो माननीय मोदी जी से हम तो यही तो कह रहे हैं कि हम लोगों को क्यों गुलाम बनाया जा रहा है, क्यों हमें दलित बनाया जा रहा है, हमारे को क्यों वो किया जा रहा है। हमारे को इंसाफ चाहिए। हमारे जो भाइयों के साथ दलितों के साथ ये आघात कर रहे हैं, इनको न्याय रोकना चाहिए। हमने उसको प्रधानमंत्री क्यों बनाया? इसीलिए बनाया, विदेशों में घूमने के लिए थोड़ी ना उसे प्रधानमंत्री बनाया। अपना देश तो संभाल ले पहले, दुनिया के पीछे भागता है। भाई उनके पास प्रधानमंत्री है, उनके पास बहुत काम है, आप ही के लिए थोड़ी बैठे हैं। मतलब हम देश के नागरिक नहीं है, हम कुछ नहीं है उसके लिए। मतलब उसके काम तो बहुत है, मतलब उसको नागरिकों की, हमारे दलित समाज की कोई वो नहीं है। जिन्हें फांसी की सजा सुना दी गई उनको छोड़ा जा रहा है, वो भी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन। क्या लग रहा है कि आप जो मांग कर रहे हैं वो आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? अभी जो ये उनको छोड़ा गया है तो बहुत ही मतलब दुख की बात है। उसको उनको शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जिन्होंने 8 कत्ल कर रखे थे, 3 जनों का बलात्कार कर रखा था, उन 11 जनों को छोड़ दिया इन्होंने। तो ये तो इस हिंदुस्तान में तो बिल्कुल दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही है। बता रहे हैं ना उन्हें, ब्राह्मण है वो लोग। तो वो तो ब्राह्मण है, हम तो दलित हैं। तो वो जब ही तो उनको छोड़ दिया कि वो ब्राह्मण है। अगर वो दलित होते तो उनको तो अभी तक फांसी हो जाती। तो दलितों के साथ जो ये कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हम ये गुहार लगाना है, ये विज्ञापन देना है कि हमारे समाज के साथ न्याय दे, हमारे को न्याय दे। लगातार न्यूयॉर्क में भी आवाजें उठाई जा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कानों में ये गूंजे नहीं जा रही हैं। वो ऐसा है ना मैडम, इनके कानों में तो सिर्फ अंबानी अडानी की बात सुनाई देती है, दलित की सुनाई नहीं देती। अब जब 24 में इनको पता चल जाएगा कि देश में क्या होता है। 24 में क्या पता चल, 24 में भी वही आने के लिए बैठी हुई है, सब जगह तो जीत रही है भाजपा। जब तक ये ईवीएम रहेगी मैडम, इसे कोई नहीं हरा सकता। तो मैं सारी पार्टियों से कहूँगा सबसे पहले तो मिल गई ईवीएम हटाएं, और हम माननीय प्रधानमंत्री से कहते हैं कि हमें न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे। न्याय मिलेगा आपको लगता है? कब तक सर अत्याचार होता है? अब हम तो कहते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम उस प्रधानमंत्री को ये बताते हैं कि जिसको हमने प्रधानमंत्री बनाया कि भाई दलितों के साथ अत्याचार ना करे। कभी बूझ रखने पर, कभी घोड़ी चढ़ने पर लगातार दलितों को मारा जाता है। ये मारा जाता है, ये एक बहुत गलत बात है। तो हम उसको कहना चाहते हैं कि अब हमें इंसाफ चाहिए। ये तो होता है एक प्रधानमंत्री का कहना, क्या भाई चलो भाई, क्या भाई सबके मिलकर एक जांच करें और जल्दी जल्दी रिजल्ट आया। अभी किसी के घर में रेड डलवानी हो तो 2 मिनट में ईडी की जांच करा देंगे, सीबीआई की जांच करा देंगे। एक बच्चा मर गया जिसके घर से परिवार गुजरता है, उनकी हालत पता होनी चाहिए, क्या उनके मन पर क्या बीत रही है और क्या कैसे वो रोटी खाएंगे, कैसे वो करेंगे। जिसका छोटा सा बच्चा मर जाए घर पर, उनके घर पर रोना। विपक्ष मौन क्यों है? वैसे मामलों में तो बड़ी जल्दी। देखो हाँ, ये बात बहुत अच्छी बात की। आज इस टाइम केजरीवाल मौन क्यों है? क्योंकि केजरीवाल जी को भी जो दिल्ली में एक इकाई है, जो केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली के अंदर, उनको भी एक दिल्ली पर एक प्रोटेक्ट करना चाहिए था उस बच्चे के खिलाफ, और उनको मांग करनी चाहिए केंद्र सरकार को कि उनको न्याय दे। जितने कांग्रेस तो सामने आ ही नहीं रहा है, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। वहाँ तो जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है वो तो चुप्पी छापी हुई है, क्योंकि कांग्रेस सरकार उनके घर पर प्रेशर भी डाल रही है, उनके माँ बाप को मना रही है क्या उनके कम्प्रोमाइज कर लें। मगर हम उनके घर पे भी जाएंगे, अभी बीच में भी होके आए थे और फिर दोबारा जाएंगे। अभी हमें सुना है 2-3 दिन के अंदर कि उनके फादर को मना लिया गया है कम्प्रोमाइज के लिए, मगर हम उनके फादर को समझाएंगे आपका बच्चा मरा है, आप कम्प्रोमाइज के लेने हैं, दलित समाज आपके साथ है। ये गलत खबर है जो फैलाई जा रही है कम्प्रोमाइज। देखो, जो हमने
सुना है वो मैंने आपके चैनल के माध्यम से बता दिया। गलत खराब खबर है वो ठीक है, मगर हम उनके घर जाकर वहाँ पता करेंगे क्या बात सच है झूठ है। ये तो जब तक मैं जो देश है जब तक चलता रहेगा, क्योंकि ये एक इकाई बननी चाहिए, एक संविधान बनना चाहिए। दलितों का अत्याचार बंद करें और दलितों को हक और अधिकार की लड़ाई है उनको मिलना चाहिए। जब तक उनको अधिकार की लड़ाई नहीं लगती ये अत्याचार होता रहेगा दलितों पर। भेदभाव जातिवाद सब देश से खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ। भेदभाव जातिवाद खत्म हो जाता तो ये बच्चे की हत्या नहीं होती। उन बलात्कारियों को जल्दी छोड़ते नहीं, क्योंकि वो भी तो किसी की महिला थी जो जिसपे अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, उन 11 जनों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उनको फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई? इसमें सदी में कोई मूंछ रखता दलित तो हत्या कर दी जाती है, अच्छे कपड़े पहनता तो हत्या कर दी जाती है, घोड़ी पे चढ़ता तो हत्या कर दी जाती है। तो आपके चैनल से मादा आप खुद मीडिया वाले ये बोल रहे हैं अब भी जातिवाद है, आप भी कहते हो जातिवाद, हम भी कहते हैं जातिवाद है, मगर ऐसी जातिवाद नहीं होना चाहिए। दलित बच्चे को भी घोड़ी पे बैठने का अधिकार है, स्वर्ण जाति को भी बैठने का अधिकार है, सभी जातियों को घोड़ी पे बैठ के शादी करने का अधिकार है। मगर ऐसी सोच, ऐसा कानून बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी से ये मांग है कि ऐसा कानून बनना चाहिए, सबको एक समान रखे। बयान भी नहीं आया इस घटना पे, तो आप कैसे? वो कैसे करेंगे? अभी अमृत महोत्सव बना के गए, लाल किले पर झंडा फहरा के गए, एक दलित बच्चे के लिए उन्होंने 2 शब्द में दुख प्रकट भी नहीं किया। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, मगर ऐसे प्रधानमंत्री की हम निंदा करते हैं। और अब नेता लोग आएंगे, कंपनसेशन की बात करेंगे, क्या कंपनसेशन बहुत है? नहीं, कंपनसेशन हमें चाहिए नहीं है, हमें न्याय चाहिए। और इन परिवार के अंदर जो भी है 18 साल से ऊपर उनको एक नौकरी चाहिए। कंपनसेशन हमें नहीं चाहिए, हमें जो टीचर ने उसको मारा है बेदर्दी से उसको फांसी की सजा है, ये कंपनसेशन हमारे लिए। दलित पे अत्याचार रुकेगा कब, कैसे रुकेगा ये बताइए। मैडम, दलित के अत्याचार के लिए हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी बार बार। जब दलितों पर या किसी भी जाति पर अत्याचार होगा हम आवाज उठाएंगे। आप तो एक ही नहीं दिखते हैं, बहुजन समाज ही एकदम बटा दिखता है, आप में एकता नहीं है। देखो मैडम, ये बात आपकी अच्छी है, हम एक नहीं है। हम एक होते हैं तो प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी जैसे, केजरीवाल जैसे, और जो यूपी में सरकार बैठी है तो ये भी हमारे सामने झुक जाती। बस हमारी थोड़ी यही कमी है, हम एक नहीं हो पा रहे। और जिस दिन हम एक हो गए, अभी धीरे धीरे मैडम पटड़ी पर गाड़ी आ रही है, हम एक होके दिखाएंगे। अभी कुछ समय लगेगा, एक होने के बाद इन सरकार को भी दिखा देंगे कि हम एक हैं। सर, जिस तरीके से आप लोग सरकार पर ही सारा दोष मढ़ते हैं, हर सरकार, कोई भी सरकार सत्ता में आने से पहले यही कहती है जब हम आ जाएंगे तो दलितों पर, बहुजनों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। सरकार सत्ता पे बैठ जाती है, फिर से वही चीज। मैडम, इनकी मैंने कहा ना मानववादी सोचे हैं। वोट लेने के लिए तो हमारे पैर में भी गिर जाते हैं। वाल्मीकि समाज सुन सकते हैं, जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि वाल्मीकि समाज का समय अच्छा वोट मिला और हमारे को जितवाया। आज वही केजरीवाल चुप हैं। और ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी की कहते हैं दलित समाज हमारे लिए है, और प्रयागराज के अंदर जाकर सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं और उनको सम्मान के देखते हैं। आप देखो दलित समाज पर एक बच्चा गुजरा है, अब नरेंद्र मोदी एक चुप्पी साधे हुए एक शब्द नहीं बोला। मैं ऐसे प्रधानमंत्री की निंदा करता हूँ। अब आप लोग क्या करेंगे आगे? आज हम रणनीति बनाएंगे। यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, फिर हमारा एक 16 तारीख का प्रदर्शन है सफाई कर्मचारी के विषय पर। उसके बाद एक रणनीति बनाएंगे, या उससे पहले जो हमारे अध्यक्ष जी रणधीर गागड़ जी बोलेंगे उसकी रणनीति के ऊपर चढ़कर क्या पता संपूर्ण भारत बंद करने का आह्वान करें।